नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन, आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415207728 यानी 9415207728। आजमगढ़ नगर पालिका परिषद के अंतर्गत पड़ने वाले तमसा नदी के सभी घाटों पर साफ सफाई से लेकर रोशनी और मार्ग की व्यवस्था को लेकर नगर पालिका प्रशासन ने अपनी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में नगर पालिका अध्यक्ष सरफराज आलम मंसूर ने शुक्रवार को नगर के कई घाटों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि पिछले 10 दिनों से सभी घाटों पर सफाई कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका के अंतर्गत 18 घाट आते हैं, कहीं पर भी जाकर व्यवस्था देखी जा सकती है कि वहाँ पर सफाई हुई है या नहीं। इसके अलावा वह कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक घाट पर 5 से 6 बार जाएं ताकि वहाँ पर चल रही कार्यवाही में कोई कमी ना हो और कर्मचारियों का उत्साहवर्धन होता रहे। नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि 10 दिन में सभी घाट की व्यवस्था एकदम से बदल गई है। श्रद्धालुओं के आने जाने के मार्ग को भी दुरुस्त कराया जा रहा है, जहां कुछ कमी थी उसको ठीक कराया गया है। इसके अलावा रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था कराई गई है। सुनते हैं नगर पालिका अध्यक्ष ने क्या जानकारी दी। कर रहे हैं तो क्या निरीक्षण किए और क्या आप पहले ये बताएं कि कितने घाटों को देख कर आए हैं? हम तो लगभग सभी घाटों को देख करके आए। क्या दिखा आपको? साफ सफाई व्यवस्था है। जिस तरह की सफाई आपको दिखी, इतने बड़े बड़े जगह हैं, बहुत बड़े बड़े स्पेसेस हैं, क्या ये एक दिन में पॉसिबल है? नहीं है ना। आपको देखने से लग रहा होगा ना कि ये कम से कम 9 दिन 10 दिन का ये काम है ना। तो वही है, आप नजर के सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे उनको? अब देखें, वो लोग प्रोफेशनल लोग हैं, ग्रोन अप होने की ज़रूरत है। पत्रकारिता बहुत ही जिम्मेदार चीज़ का नाम है। मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। मैं कभी भी सभी लोगों से मेरी मुलाकात है, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो ग्रोन अप नहीं हो पाए हैं। वो ड्राइंग रूम और वॉशरूम से पत्रकारिता करते हैं। अगर वो घाटों पे आएंगे तो उनका दिल नहीं कहेगा इस बात को गलत खबर अफवाह फैलाने के लिए। तो मुझे बस उनके लिए थोड़ा वो है कि ग्रोन अप हो जाए और आंखों से आके देखें अपने। तो लगातार सफाई 18 के 18 घाट पे हमारी चुनौती है कि आप जाएं और जरूर जाएं। जितने पे नहीं हो पाया उन पे भी आप जाएं और देखें कि क्या कहीं भी कोई काम ऐसा दिखेगा जो एक दिन का ये काम पॉसिबल है। नहीं, आपको ये पीछे 9 से 10 दिन से ये काम हुआ है, तब जाके इस तरीके की सफाई आपको देखने को मिल रही है। और फिर लोगों से आप पूछें, जो लोग यहाँ पे जिम्मेदार लोग हैं, जो रोज रहते हैं 24 घंटे के 10 घंटे तो आसपास में, मैं जब भी आता हूँ ये भाई लोग हमारे सब लोग रोज हमें मिलते हैं। आप इनसे पूछें कितने दिन से ये काम चलते हैं लोग। बाकी वो जो गैर जिम्मेदाराना बातें करते हैं, ये उनके अपने मंसूबे हैं, उनकी अपनी जबान, उनकी अपनी जहानत है, उससे वो काम लेते हैं, है ना। वॉशरूम और ड्राइंग रूम से बैठ के वो अपनी काम करते हैं, तो उनका मैं कुछ नहीं कह सकता। लाइट की क्या व्यवस्था की गई इसमें? लाइट आप देख लें, लाइट का क्या है भाई, आप बताओ। सारी लाइट लग गई ना? कुछ कमी हो तो और बताएं आप जरूर बताइएगा। और हमारी समझ से लाइट लगभग सारे घाटों पे भी, आज जो एक आध दो रह गए हैं वो कल दोपहर तक एक आध ही घाट कहीं रहेगा जहां लाइट नहीं लगी होगी। लाल बहादुर जी आप बताएं, कोई लाइट? क्या नाम है? आप चल के देख लें। नाम है मेरा। अच्छा, आप इस घाट की जिम्मेदारी आपकी है, तो किस तरह से साफ सफाई हो रहा है, क्या है इसमें? साफ सफाई में 10 दिन से सफाई चल रहा है। साफ सफाई में कोई कमी नहीं है। चेयरमैन साहब लगे हैं। 10 दिन पहले से साफ सफाई अभियान चल रहा है। और चेयरमैन साहब का तो कार्यकाल हम लोग फर्स्ट टाइम है, और चेयरमैन साहब का कार्यकाल अच्छा रहा। एक दिन कहने पे जो भी जेसीबी आ गई तत्काल निरीक्षण कर रहे हैं, और हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं उसको। लगातार चेयरमैन साहब आपके बीच में लगे हुए हैं। हाँ, लगातार 1 हफ्ते से लगातार आके निरीक्षण भी कर रहे हैं। जो जहाँ कमी उसको बता भी रहे हैं, जहाँ दिक्कत हो तहाँ हमको बताए, उस काम को पूरा करेंगे। आशा हम लोग करते हैं अगले साल भी इसी तरह काम होता रहे। अच्छा, तो किस तरह से लगा उनका काम, कैसा लगा आपको? उनका काम हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं। तो एक बार कहने पर नहीं होता था, 10 दिन पहले से ही साफ सफाई अभियान शुरू हो गया। इससे बड़ा काम क्या चाहिए? सब सफाई हो चुकी है? सब सफाई हो चुकी है, कोई कमी नहीं है। जब भी कमी रहेगी वो हमें बताया जाएगा चेयरमैन साहब से, और चेयरमैन साहब सुन भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। ठीक। आप सभी को शिवा हुंडई की तरफ से धनतेरस, दीपावली,
गोवर्धन पूजा और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिवाली पाएं बम्पर ऑफर के साथ हुंडई गाड़ियों पर तमाम छूट केवल 30 नवंबर 2023 तक। जल्दी करें, ऑफर सीमित स्टॉक पर उपलब्ध है। पहले आएं और घर ले जाएं अपनी पसंदीदा कार। अब पाएं हुंडई की सभी गाड़ियों में 6 एयरबैग की सुरक्षा, आसान मासिक किस्तों पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। साथ ही अपनी पसंदीदा कार की सर्विस अपने दरवाजे तक। शिवा हुंडई बनी पहली ऐसी डीलरशिप जिसने आजमगढ़ की धरती पर इतिहास रचते हुए लॉन्च की मोबाइल सर्विस वैन। आजमगढ़ के लिए नंबर है 086018799228। मऊ के लिए 086018799938। बलिया के लिए 086018799224 और गाजीपुर के लिए 086018799935। इन तमाम नंबरों पर आप आजमगढ़, मऊ, बलिया और गाजीपुर के लिए सर्विस बुकिंग कर सकते हैं। आप अपनी समस्या को हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7704006166। आज अरवला पुलिस ने अपनी अलग अलग 2 कार्रवाइयों में 2 दुष्कर्म के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी जो शादी के झांसा दे करके उसके साथ कई दिनों से दुष्कर्म कर रहा था, तो वहीं एक दूसरे आरोपी को भी दुष्कर्म के ही मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पहला आरोपी जो 8 नवंबर 2023 को मुकदमा थाना अरवला जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया था कि विपक्षी अयोध्या पुत्र हरिचरण उम्र 22 वर्ष, ग्राम डंडारी, थाना जैतपुर, थाना जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा वादनी को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया गया तथा शादी करने से इनकार किया गया। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो वहीं पुलिस ने अपनी दूसरी कार्रवाई में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम है जयप्रकाश पांडे उर्फ बिंदु पांडे, पुत्र राम प्यारे पांडे, निवासी भैंसापुर, थाना अरवला, जनपद आजमगढ़। ये मामला है 10 सितंबर 2023 का, जहां वादी मुकदमा हरिराम पुत्र मंटूराम, ग्राम खरोंपुर, थाना बावल, जनपद रेवाड़ी, हरियाणा ने थाना अरवला पर लिखित तहरीर दिया था कि विपक्षी जयप्रकाश पांडे उर्फ बिंदु पांडे, पुत्र राम प्यारे पांडे, निवासी भैंसासुर, थाना अरवला, जनपद आजमगढ़ ने 3 नामजद वधु अज्ञात द्वारा शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी व छल करके 3,47,000 रुपया व कुछ जेवर व कपड़े तथा 3 मोबाइल लेकर चले गए के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने आज उसे भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। यानी कि दूसरी कार्रवाई पुलिस ने जो की है वो शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाला अभियुक्त है, और पहला आरोपी जो शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। यानी इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आज नहाय खाए से शुरू हुआ छठ महापर्व, फलों की सजी दुकानें। बता दें कि हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा पर्व मनाया जाता है और यह पर्व 4 दिन का होता है। इस साल छठ महापर्व शुक्रवार से शुरू होकर 20 नवंबर तक चलेगा। छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए का होता है। छठ पूजा के पहले ही दिन अमृत योग और रवि योग बन रहे हैं। इन योगों को बहुत शुभ माना गया है। उस पर छठ पूजा सूर्य देव को समर्पित है। ऐसे में महापर्व के पहले दिन ही रवि योग का बनना बेहद शुभ है। छठ महापर्व को लेकर पोखरा, तालाब व सरोवर की साफ सफाई की जा रही है, तो वही सुरक्षा के दृष्टिकोण से रस्सी व बांस बल्ली के सहारे लोगों को सुरक्षा दी जा रही है। नगर पंचायत व आसपास छठ महापर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। वही आज नहाय खाए से इस महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। बाजार में पूरी तरह से रौनक बढ़ गई है। फलों की दुकानों पर सभी प्रकार के फल बिकने लगे हैं, तो वहीं गन्ने की भी खूब बिक्री हो रही है। छठ महापर्व को लेकर महिलाओं में जहां उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं पुरुष भी जरूरी सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। बांस से बने सूप और डाला की भी वो खूब बिक्री हो रही है, तो वहीं दुकानों पर सभी प्रकार के फल देखने को मिल रहे हैं। छठ महापर्व को लेकर बाजारों में पूरी तरह से रौनक बढ़ गई है। नगर प्रशासन द्वारा घाटों की साफ सफाई के लिए नगर कर्मचारियों को लगाया गया है। छठ पर्व को लेकर मान्यता है कि छठ मैया को भगवान सूर्य की बहन बताया गया है। इस पर्व के दौरान छठी मैया के अलावा भगवान सूर्य की पूजा आराधना होती है। कहा यह भी जाता है कि जो व्यक्ति इन दोनों की अर्चना करता है, उनकी संतानों की छठी माता रक्षा करती है।
कहते हैं कि भगवान की शक्ति से ही 4 दिनों का यह कठिन व्रत संपन्न हो पाता है। पौराणिक कथा के अनुसार छठी मैया को ब्रह्मदेव की मानस पुत्री और भगवान सूर्य की बहन बताया गया है। छठी मैया को संतान प्राप्ति की देवी कहा जाता है और सूर्यदेव को शरीर के मालिक या देवता कहा गया है। वही पुराणों में यह मान्यता है कि जब ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उन्होंने अपने आप को 2 भागों में बांट दिया था। छठ व्रत के संबंध में अनेक कथाएँ प्रचलित हैं। माता जी, छठ व्रत है और क्या खा के आप लोग व्रत रखती हैं, क्या क्या खाती हैं इसके बारे में? छठ व्रत रखे हैं सर, लेकिन चने के दाल और लौकी और ये क्या बताई जाती है आपका चावल नहाकर उसको खाया जाता है। उसको खाने के बाद से शुक्रवार को दिन, शनिवार को दिन सारा दिन भूखा रहेंगे। उसके बाद शाम को नए चूल्हे के ईंटा पर, आम के लकड़ी पर, गाय के घी पर रोटी बनेगी, पूरी, और ये गाय के दूध में आपका ये बनेगी, क्या बनेगी, खीर बनेगी। उसके बाद से उसको केला के पत्ते में 5 जगह चढ़ाया जाएगा। उसके बाद से छठ माँ को चढ़ाकर भर मांग सिंदूर पहन कर रात को चंदा मामा को उगने से पहले कर लिया जाएगा। जी, चंद्रमा को देख के ही आप लोग? जी, चंद्रमा रहना चाहिए। अगर चंद्रमा डूब गया तो ये छठ पूजा नहीं होगी। जी। दिन पहले सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो वायरल हो रहा था जिसमें ये देखा गया था कि एक हिस्ट्री सीटर के साथ उप निरीक्षक व आरक्षी फ़ोटो खिंचवाए हुए हैं और ये फ़ोटो जैसे सोशल मीडिया पर शेयर हुई, ये जानकारी पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के पास पहुंची। इस मामले में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उप निरीक्षक गंभीरपुर व आरक्षी को निलंबित कर दिया है। मामले में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने जानकारी दी है, क्या कुछ कहा सुनिए। तो ये गंभीरपुर का प्रकरण था जिसमें फ़ोटो वायरल हुआ था हिस्ट्री सीट के साथ एसआई का और कांस्टेबल का। अभी क्या कार्रवाई है और अभी तक क्या अपडेट है? जो फ़ोटो वायरल हुआ था एक अपराधी के साथ एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल का, इसको अत्यंत गंभीरता से लेते हुए एसएसपी सर के द्वारा जांच सीओ फूलपुर को सौंपी गई थी। सीओ फूलपुर की रिपोर्ट आने के उपरांत एसआई मदन गुप्ता और कांस्टेबल शुभम सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई ऑर्डर करी गई है। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के कोमल साहू महाविद्यालय पर 150 छात्र छात्राओं को केबीसी विजेता जसनील और भाजपा नेता संतोष सिंह टीपू ने स्मार्टफोन वितरित किया। स्मार्टफोन पाकर छात्रों के चेहरे खिले। जानकारी के अनुसार कोमल साहू पीजी कॉलेज बड़ा गांव पुनः पार पर शुक्रवार को दिन में 12 बजे 15वें सीजन केबीसी 2023 की विजेता जसनील और भाजपा नेता संतोष सिंह टीपू ने पहुंचकर 150 छात्र छात्राओं जिनमें स्नातक प्रस्नातक अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को वितरित किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज का समय तकनीकी शिक्षा का समय है। ग्रामीण क्षेत्र के युवा तकनीकी में दक्ष होंगे तो पूरा संसार उनकी मुट्ठी में होगा। शिक्षा सिंहनी के दूध के समान है जिसे ग्रहण करने से शेर जैसे दहाड़ लगाएंगे। विद्यालय के प्रांगण में सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं विद्यालय के सभागार में स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम किया गया जिसकी अध्यक्षता प्रबंधक प्रवीण गुप्ता ने की। वही संचालक राम अवतार मौर्य ने किया। इस दौरान विद्यालय में दर्जनों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व विद्यालय परिवार ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रबंधक गण में प्रवीण गुप्ता, प्रेम गुप्ता, सुरेंद्र गुप्ता, वहीं प्रचार डॉक्टर नीलम राय व रामचंद्र सिंह, हरेंद्र मौर्य, अमन गुप्ता, विपुल गुप्ता, राम अवतार मौर्य, सरोज राय आदि सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। मेरा नाम जसनील कुमार चौहान है। मैं बेसिकली आजमगढ़ से हूँ और अभी हाल ही में मैं कौन बनेगा करोड़पति का जो सीजन 15 2023 का, उसमें मैं करोड़पति का विनर का टैग लिया हूँ और ये मेरे जीवन का एक उद्देश्य था, एक सपना था और मैंने इसको जिया और इसको पूरा किया और ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का पल और खुशी का दिन है। और ये साल मेरे जीवन का एक कहते हैं कि सपने को साकार करने वाला एक साल रहा और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने अपने सपने साकार किए। आज मैं श्री कोमल साहू पीजी कॉलेज स्मारक में आया हुआ और माध्यम मैं कहूँ श्री विपुल जी का, जो मेरे फ्रेंड के मित्र भी हैं, मेरे मित्र भी हैं और इन्होंने मुझे जब बताया कि आज हमारे विद्यालय में, हमारे कॉलेज में एक छोटा सा फंक्शन है जिसमें हम बच्चों को स्मार्टफोन टैबलेट का वितरण का कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो आप मतलब मुझे एक निमंत्रण दिया तो मैंने बहुत ही खुशी स्वीकार किया और मैं उनका बहुत ही आभार हूँ। और विद्यालय ने मुझे जो प्यार दिया अभी और एक सम्मान दिया, ये मेरे लिए अतुलनीय है। शायद ये कभी मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें होती है जो आप सोचते नहीं वो हो जाता है और आप उसका एक जरिया होता है, एक माध्यम होता है कि आप
आपकी पहचान और आपका एक उद्देश्य से जुड़ा होता है। तो मैं यहाँ पे सारे बच्चों को जो उनका मोबाइल वितरण का जो कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करूँगा कि ऐसे ही विद्यालय में लोगों को कुछ डिजिटल कुछ ऐसे प्रोग्राम के माध्यम जो उनके एक शिक्षा से कुछ उनको हेल्प मिल सके और उनके एक प्रोत्साहन मिले, उनको एक हिम्मत मिले, तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और एक आशापूर्ण था और मैं उम्मीद करूँगा कि आगे ही ऐसे बच्चों का मैं कहूँगा कि वो अपने जीवन का जो भी उनका उद्देश्य है, जो भी मकसद है, उसको बना के रखें और उस पर काम करें और सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। मैं विपुल कुमार गुप्ता और श्री कोमल साहू स्मारक पीजी कॉलेज का डायरेक्टर, और आज हमारे विद्यालय में जो है टैबलेट वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, जो कि सरकार की योजना में जो आती है। सरकार एक योजना चलाई हुई है, सभी बच्चों को जो है टैबलेट बांटा जा रहा है, जिससे कि टैबलेट के का ये है कि टैबलेट इसलिए दिया जा रहा है कि बच्चों को जो पढ़ाई की असुविधा हो रही है, जैसे बहुत सारी जानकारियां नहीं हो पा रही, यूट्यूब और गूगल के माध्यम से लोग पढ़ाई कर सकें और आगे अच्छी जानकारियां और आगे अच्छे एग्जाम क्वालिफाइड कर सकें, पढ़ाई अपनी अच्छी से अच्छी कर सकें, इसलिए टैबलेट सरकार जो है बांट रही है और टैबलेट का ही प्रोग्राम ये रखा गया है। लगभग करीब 150 के संख्या में छात्राओं को टैबलेट बांटा गया है जी। ये चलता रहेगा, अभी और भी टैबलेट आने वाला है बच्चों का। बच्चों को ध्यान दिया हुआ है, ये काफ़ी अच्छी योजना चलाए हुए हैं, इससे बच्चों को काफ़ी एक लाभ मिल रहा है और बहुत सारे बच्चे ऐसे गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं जिन्हें स्मार्टफोन का वो एक नॉर्मल फ़ोन भी नहीं यूज़ कर पाते हैं, है ना। तो स्मार्टफोन मिलने की वजह से उनकी पढ़ाई में काफ़ी उनको मदद मिलती है ना। छठ पूजा की तैयारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट है और इस मामले में एसपी सिटी ने जानकारी दी है। बता दें कि छठ पूजा आस्था का पर्व है जो दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है और ये धूमधाम से मनाया जाता है, इसलिए इस दिन काफ़ी संख्या में भीड़ होती है। घाटों की तैयारियां भी हो चुकी हैं, घाटों पर साफ़ सफाई की व्यवस्था भी हो चुकी है, वहाँ पर गोताखोरों को भी लगा दिया गया है कि किसी प्रकार की कोई अनहोनी न हो, यानी छठ पूजा को सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत पुलिस पूरी तरीके से कमर कस ली है। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने जानकारी दी है, क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। छठ पूजा को लेके सभी जो हमारे घाट हैं यहाँ पे पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करी हुई है, जो कि कहीं पे अंधेरा ना रहे और अच्छी तरह से लाइटेड अप रहे। जो हमारा पानी है, पानी में बल्ली और रस्सी बांध के एक लाइन क्रिएट की जा रही है, जो कि आदमी को पता रहे कि कहाँ पर गहरा पानी स्टार्ट हो रहा है, कोई गहरा पानी की तरफ ना जाए। इसके अलावा पब्लिक एड्रेस सिस्टम सभी जगह पे लगेंगे, जो कि अनाउंस करके इनको बता सके। हमारी पानी में हम अपने बोट्स रखेंगे, अपने कर्मचारी वहाँ पे रखेंगे, कोई अनावश्यक इसमें तैरने के लिए गहरे पानी में उसमें ना जाए। इस पर पटाखे जो बच्चे चलाते हैं, पटाखा चलाने का स्थान जो जहाँ पे लोग इकट्ठे हैं उससे थोड़ा दूर रखा जाएगा, जो कि किस तरह कोई समस्या ना उत्पन्न हो। इसके अलावा हमारा पर्याप्त पुलिस फोर्स हमारा लगेगा, इसमें वैलेट कांस्टेबल्स हमारे लगेंगे, वो एंटी रोमी टीम्स लगेंगे, जो कि हमारी चेन स्नैचिंग और छेड़खानी की इस तरह कोई घटना ना होने पाए। सर, ये मुबारकपुर का प्रकरण है जो अश्लील डांस का वीडियो वायरल हो रहा है धार्मिक स्थल पर, क्या है मामला और अब तक आपके द्वारा क्या कार्रवाई की है? ये सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में जिसमें एक युवती किसी मंच पर डांस करती नज़र आ रही है। ये वीडियो कहाँ का है और किस समय का है, इसकी जांच एसएचओ मुबारकपुर को सौंपी गई है। ये जांच रिपोर्ट आने के उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, धार्मिक स्थल पर लगातार ऐसे डांस पहले स्पष्ट उसमें हो जाए कहाँ का है, क्या है, उसी के आधार पर अगर कहीं पर धार्मिक मंच से कहीं पे भी अश्लीलता परोसी जाती है या कहीं फुहड़ता या अश्लील डांस कहीं पर होता है तो पुलिस इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। आजमगढ़ जनपद में लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि थाना दीदारगंज पुलिस ने 9/11/2023 यानी 9 नवंबर को वादी मुकदमा ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया था कि विपक्षी विक्रम राज पर, पुत्र राजेश राज पर, चितारा महमूदपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा मेरी बहन को बहला फुसलाकर भगा ले गया है और इस संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की और आज उस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया जो लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया था।
आजमगढ़ जनपद में थाना कोतवाली क्षेत्र में डेड बॉडी को ले जाने को लेकर कुछ एम्बुलेंस चालकों में जमकर मारपीट हुई। इस मामले में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर और एसपी सिटी शैलेंद्र लाल के नेतृत्व में जो एम्बुलेंस चालकों ने मारपीट की थी उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है और एम्बुलेंस को सीज भी कर दिया गया है। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने जानकारी दी है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। सर, ये कोतवाली का प्रकरण है जहां एम्बुलेंस चालकों द्वारा डेड बॉडी को ले जाने के लिए मारपीट हुई। तो क्या है प्रकरण और अभी तक पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की है? 2 एम्बुलेंस चालकों के बीच में जिला चिकित्सालय में डेड बॉडी ले जाने को लेकर मारपीट हुई थी। इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 652/23 धारा 323 506 का कायम किया गया। चालक की गिरफ्तारी करी गई व इसमें एम्बुलेंस को सीज किया गया। ठीक। आजमगढ़ में कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने बीजेपी सरकार में बढ़ते भ्रष्टाचार पर चिंता व्यक्त की और कहा कि सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। सरकारी अस्पतालों पर दलालों का पूरी तरह कब्जा है। दलालों के माध्यम से अवैध धन वसूली की जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने आगे कहा कि भ्रष्टाचार समाप्त करने के बाद कर सत्ता में आई बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। राजस्व से लेकर तमाम सरकारी विभागों में जनता से अवैध धन उगाही के मामले सामने आ रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में दलालों के माध्यम से की जा रही अवैध वसूली रोकने में शासन प्रशासन पूरी तरह नाकाम है। मरीजों से दलालों के माध्यम से आर्थिक दोहन किया जा रहा है। अभी पिछले दिनों आजमगढ़ मंडलीय चिकित्सालय में दलालों में आपस में मारपीट का प्रकरण सामने आया था। उसके बाद भी अस्पताल प्रशासन सचेत नहीं हुआ। पुनः निजी एम्बुलेंस चालकों ने शव ले जाने के लिए मोर्चरी हाउस के सामने मारपीट किया। इसके बाद एक और मामले में जहानागंज के एक व्यक्ति ने इलाज और ऑपरेशन के नाम पर दलालों द्वारा 18,000 रुपये वसूलने का आरोप लगाया और बताया कि अवैध वसूली के बावजूद भी मरीज का ऑपरेशन और इलाज नहीं हुआ। जब 5 दिन बाद पट्टी खोली गई तो देखा मरीज की चोट वाले स्थान पर सड़न होने लगी थी और कीड़े पड़ गए थे। न मरीज के परिजनों द्वारा अंततः मरीज की जान बचाने के लिए एक निजी चिकित्सालय में मरीज को भर्ती करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि अस्पतालों को दलालों से मुक्त कर दलालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए और स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त की जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी मरीजों के साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होगी। भ्रष्टाचार समाप्त करने के नाम पर सत्ता में आई बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। राजस्व से लेकर तमाम विभागों में भ्रष्टाचार के तमाम मामले उजागर हो रहे हैं। अभी विगत दिनों मंडलीय चिकित्सालय में 2 दलालों के बीच में आपस में मारपीट हुई थी। उसके बाद वह मामला अभी पटाक्षेप भी नहीं हुआ था, तब तक मोर्चरी हाउस के सामने 2 दलाल एम्बुलेंस चालकों के बीच में शव को ले जाने को लेकर के मारपीट हुई। उसके बाद जहानागंज निवासी एक व्यक्ति ने मंडलीय चिकित्सालय में एक दलाल द्वारा 18,000 रुपया वसूलने का आरोप लगाया और बताया कि 18,000 रुपया वसूलने के बाद भी न तो मरीज का ऑपरेशन हुआ, न तो इलाज हुआ। मरीज की घाव में सड़न पैदा हो गई, उसमें कीड़े पड़ गए थे। मजबूरन मरीज की जान बचाने के लिए उसको एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराना पड़ा। शासन प्रशासन दलालों के सामने पूरी तरह से हथियार डाल चुका है। शासन प्रशासन मंडलीय चिकित्सालय से दलाली रोकने में पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि अस्पताल को दलालों से मुक्त कराकर अस्पताल के सभी सुविधाओं को बहाल किया जाए और मरीजों से जो अवैध रूप से धनउगाही की जा रही है उसको तत्काल बंद किया जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी मरीजों के हित को ध्यान में रखते हुए सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होगी। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग गैर द्वारा मुख्यमंत्री का वीरता पदक एवं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा अति उत्कृष्ट सेवा पदक हेतु चयनित जनपद के कुल 7 पुलिसकर्मियों को पुलिस अधीक्षक कैंप कार्यालय आजमगढ़ में वीरता पदक, अति उत्कृष्ट व उत्कृष्ट सेवा पदक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री का वीरता पदक उप निरीक्षक श्री प्रकाश शुक्ला स्वास्थ्य प्रभारी जनपद आजमगढ़ को कर्तव्य पालन के दौरान प्रदर्शित अदम्य साहस की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा वीरता पदक एवं 1,000 रुपये का प्रतिमा भत्ता से सम्मानित किया गया है। अति उत्कृष्ट सेवा पदक मुख्य आरक्षी दिनेश कुमार थाना निजामाबाद, मुख्य आरक्षी दिनेश कुमार मिश्रा थाना बिलरियागंज, मुख्य आरक्षी सूबेदार यादव थाना तैबरपुर व मुख्य आरक्षी अवधेश कुमार पांडेय पुलिस लाइन्स को अति उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट सेवा पदक उप निरीक्षक विनय कुमार दुबे स्वास्थ्य टीम आजमगढ़ व मुख्य आरक्षी संजय सोनकर पुलिस लाइन्स को उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा अति उत्कृष्ट सेवा पदक हेतु जनपद के कुल 24 पुलिसकर्मियों का चयन किया गया था, जिसमें 18 पुलिसकर्मी गैर जनपद स्थानांतरित हो चुके हैं।
जनपद के बॉर्डर की सड़कों पर पशु तस्करी व आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए लगा वॉच टावर। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य की नई पहल। अपराधियों व पशु तस्करी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जनपद के सभी बॉर्डर की सड़कों पर वॉच टावर लगाए जाएंगे। प्रथम चरण में आज पशु तस्करी व अपराधियों पर नियंत्रण व निगरानी हेतु जनपद आजमगढ़ जौनपुर के बॉर्डर पर चंदोक में वॉच टावर लगवाया गया। वॉच टावर में कैमरे व सर्च लाइट लगी है, जिसके ट्रकों व वाहनों से पशु तस्करी करने वालों पर निगरानी की जाएगी। जनपद आजमगढ़ के विभिन्न सीमावर्ती थानों के बॉर्डर की सड़कों पर जल्द ही वॉचिंग टावर लगाए जाएंगे, जहां पर जनपद की सीमाएं समाप्त होती हैं। इस मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने जानकारी दी है, सुनिए। ये पशु तस्करी रोकने के लिए और आपराधिक गतिविधि रोकने के लिए जो हमारे जनपद के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर्स रखते हैं, जो सड़कें आती हैं, वहाँ पर वॉच टावर एसएसपी सर के निर्देश पे लगाए जा रहे हैं। वर्तमान में जो प्रथम चरण में जो वॉच टावर लगाया गया है वो जौनपुर और आजमगढ़ का जो बॉर्डर है चंदवक, वहाँ पे लगाया गया है। इसमें कई फ़ायदे हैं। इसमें हाइट पे होने के कारण बड़ा आसानी रहेगी उसको अंदर ट्रक के देखने के लिए, झांकने के लिए कि अंदर में जा क्या रहा है। अगर ऊपर से वो खुला है, दूर तक वाहन इसमें नज़र आएंगे। जहाँ पर टावर लगा आसपास हम प्रॉपर लाइटेड अप व्यवस्था रखेंगे, जो कि वहाँ रोशनी रहे, सबको नज़र आए कि यहाँ पे चेकिंग चल रही है। इसके अलावा इसमें हम कैमरे भी लगा रहे हैं और इसके अलावा वहाँ पे जो हमारा कर्मचारी तैनात रहेगा उसके हम सर्च लाइट भी देंगे, जो कि वो दूर तक देख सके और इस चीज़ की रिकॉर्डिंग कर सके किस ट्रक में क्या क्या माल जा रहा है। तो इससे हमारे पशु तस्करी व आपराधिक गतिविधि पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी। सर, कितने जगहों को चिन्हित किया गया इसमें बॉर्डर? ये हम सभी अपने बॉर्डर्स पे करेंगे। प्रथम चरण में हमारे चंदवक पे लगा है, जौनपुर के बॉर्डर पे, बाकी सभी जगह धीरे धीरे हम लोग लगाएंगे जल्दी। महाराजगंज थाना क्षेत्र के चकनायक ग्राम सभा में विगत दिनों लगी भीषण आग से में कुल 3 परिवारों के गृहस्थी का सारा सामान स्वाहा होने से पीड़ित परिवार खाने के लिए सोचने को मजबूर हो गया। ऐसे में देवारा के अग्रणी सामाजिक संगठन देवारा विकास सेवा समिति व बाबा महावल दास अन्य बैंक पीड़ितों की मदद के लिए सबसे पहले आगे आया और प्रत्येक पीड़ित परिवार को 40-40 किलो अनाज के साथ साथ भोजन बनाने का बर्तन व ठंड से बचाव के लिए कंबल दिया। देवारा विकास सेवा समिति के अध्यक्ष राम केदार यादव ने कहा कि समिति पूर्ण रूप से उन लोगों के साथ हमेशा खड़ी रहती है जो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक व प्राकृतिक कारणों से पीड़ित हों। समिति अध्यक्ष ने हर जरूरतमंदों को अपना परिवार बताते हुए देवारा के विकास व देवारा वासियों के जीवन को सरल, सुगम व मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि देवारावासी स्वास्थ्य, शिक्षा व संसाधन के समुचित व्यवस्था से वंचित हैं और उसके समुचित व्यवस्था तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। बता दें कि अगलगी की घटना के 2 दिन बीत चुके हैं, परंतु पीड़ितों के पास अभी तक समुचित सरकारी मदद नहीं पहुंच पाई है। राम केदार यादव अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। केदार जी, जो 2 दिन पहले अगलगी हुई थी चकनायक में, उसको लेकर आपकी समिति का क्या रहा रुख? हमारी समिति जो है, जितना हमारा जो एक एजेंडा है वही तरह जनता की सेवा के लिए जो हमने बीड़ा उठाया है, बाबा महाबल दास अनाज बैंक स्थापित किया है और देवारा विकास सेवा समिति देवारा की जनता की सेवा करने की ऑलरेडी बनाई है। तो अनाज बैंक की तरफ से हम लोगों ने तुरंत जो है तत्काल राहत के तौर पे उनको कंबल, कुछ बर्तन और कम से कम 40-40 किलो अनाज रहा होगा, वो भी तत्काल राहत मिल सके, उनको हमने प्रोवाइड कराया। और हम तो सरकार से सर यही उम्मीद करते हैं और उनसे निवेदन भी करते हैं कि देवारा में दमकल केंद्र बनने वाला था, लेकिन आपसी वैमनस्यता के कारण वो महाराजगंज चला गया। मैं तो सरकार से बार बार ये निवेदन करूंगा कि दमकल केंद्र देवारा से 12 किलोमीटर दूर है, महुला गढ़वल बांध के आसपास जहां पुलिस चौकी स्थापित हो रही है, उसके पास एक दमकल केंद्र बनाए, ताकि देवारावासी मंडई और घास फूस के घर में रहते हैं और वहाँ जब भी आग लगती है तो दमकल जब तक पहुंचती है उसके पहले सब कुछ जल के स्वाहा हो जाता है। कम से कम नज़दीक रहेगा तो समय पे पहुंचेगी। एक घर में आग लगेगी, दूसरा घर कम से कम जलने से बच जाएगा। बहुत अच्छी बात। पूरे देवारा वासी को आप एक परिवार के तौर से लेके चलते हैं, जहाँ तक मैं देखता हूँ जो जरूरतमंद होते हैं, इस पे कुछ कहेंगे आप? बस मेरी ज़िंदगी का वसूल यही है। सब जानते हैं, बहुत लोग तो बहुत सालों से इंतजार करते हैं, 8 साल से चुनाव लड़ेगा, लेकिन मैं बोला हूँ नहीं, मुझे जनता की सेवा करने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ और जनता की सेवा करता रहूँगा। पूरा देवारा क्षेत्र की जनता को एक मैंने मंच दिया है, ताकि उस मंच पे सारे इकट्ठा आकर के अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ें। हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के में उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार। हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए, उनको शिक्षा चाहिए, उच्च शिक्षण संस्थान देवारा में नहीं है। ये सब चीज़ों के लिए हमने जो है सरकार से गुहार बार बार लगाई, आज भी लगा रहे हैं।